बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो, मैं पहले बता देना चाहता हूं, मैं कोई टोटका या जादू नहीं बैठाने वाला कि आप ये टोटका अप्लाई करो आप थ्योरम प्रूव कर सकोगे। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए से आप किसी भी थ्योरम को आसानी प्रूव कर सकोगे। ठीक है, वीडियो आखिर तक देखो, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स का यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक ज़हन बना होता है कि थ्योरम्स प्रूफ नहीं हो सकते, यानी ये मुश्किल होते हैं, हम ये नहीं कर सकते। स्पेशली मैं 9-10 क्लास के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि थ्योरम्स प्रूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब तुमने पहले से ही माइंड बनाया हुआ है कि थ्योरम मुश्किल होते हैं, तो तुम किस तरह प्रूव करोगे। ठीक है, पहले माइंड से ये चीज़ हटाओ कि हम थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। पहले तुम ट्राई करो, कोशिश करो, फिर देखो होता है या नहीं होता है। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, फर्स्ट यू विल ट्राई इट। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, पहले तुम कोशिश करो, बाद में देखो कि ये चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तुम मेहनत करोगे, सिला अल्लाह उसका ज़रूर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि माइंड से ये कंसेप्ट हटाओ कि थ्योरम प्रूफ नहीं हो सकते। तुम मेहनत करोगे, उसका सिला नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तुम हार्ड वर्क करो, फिर देखो कि थ्योरम प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थ्योरम्स के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट होता है कि हमने थ्योरम को रट्टा करना है। ठीक है, थ्योरम रट्टे करने का चीज नहीं है। तुम रट्टा करोगे, रट्टे में तुम क्या करते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ये क्या है। तुम फिर 2 दिन बाद पूछो, 2 दिन तो बहुत ज्यादा है, 1 दिन बाद पूछो, फिर वो बंदा भूल चुका होता है कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, थ्योरम रट्टे करने का चीज है ही नहीं। ठीक है, मैं सोचता हूं कि एक बंदा थ्योरम को रट्टा कर सकता है, वो कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि अगर वो रट्टा कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम कर सकते हैं, तो वो आसान काम क्यों नहीं कर सकता कि थ्योरम को वो अंडरस्टैंड करे। ठीक है, थ्योरम है ही अंडरस्टैंडिंग का चीज, थ्योरम रट्टे का चीज नहीं है। तुम कोई रट्टे मशीन तो नहीं हो ना कि तुम रट्टा करते हो हर चीज के पे ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये क्या है, ये चीज अपने माइंड से हटाओ। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कोई टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं एक एंगल ले रहा हूँ, एंगल, ये एक टॉपिक है। ठीक है, मैं कहता हूं ये इसमें रिलेटेड लेट्स सपोज 5 थ्योरम्स है, इससे रिलेटेड। ठीक है, हर एक थ्योरम जो है आपसे 10 मिनट्स तो कम से कम लेगा ना, क्योंकि 10 मिनट्स तुम एक थ्योरम को देखो, 10 दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5 को, तो आपसे 50 मिनट्स लेता है। ठीक है, 50 मिनट्स भी ले लिए, कल फिर पूछो, बंदा भूल गया होता है। ठीक है, तो अगर तुम इसको 50 मिनट्स दे सकते हो, यानी इसको 5 टाइम, तो अगर तुम इसको 50 मिनट देते हो, तो सिर्फ इस टॉपिक को 10 मिनट्स दे दो, आपके थ्योरम आसानी प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, आपका स्टडी भी अच्छा होगा, थ्योरम भी आपके अंडरस्टैंड में होंगे। आप किसी भी थ्योरम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी थ्योरम देगा, फिर वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ 2 टिप्स होंगे इंशाल्लाह, जिसके जरिए से तुम किसी भी थ्योरम को बिल्कुल आसानी प्रूव कर सकोगे, आप जिंदगी भर में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं फर्स्ट नंबर टिप की तरफ। ठीक है, देखो, फर्स्ट टिप मैं जो बताना चाहता हूं, थ्योरम का पहले जो स्टेटमेंट गिवन होता है, ठीक है, थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है उसको कम से कम 2 बार रीड करो। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट गिवन होता है ना, आपको थ्योरम का लाजमी कोई स्टेटमेंट गिवन होगा। ठीक है, आपने इसको कम से कम 2 मरतबा रीड कर देना है। 2 मरतबा रीड करने से क्या होगा, फुल कंसंट्रेट के साथ इसको रीड करो। आपको इसका गिवन डेटा और जो इसका रिक्वायर्ड है, यानी जो प्रूफ करना है, वो आपको इससे पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन है और हमने क्या मालूम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में ये होता है। ठीक है, कि आपको पता चल सके कि गिवन क्या है और हमने मालूम क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रहा हूं कि यही चीज है कि हमें गिवन और रिक्वायर्ड का पता चल जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एक बंदा है, उसे थ्योरम के गिवन और रिक्वायर्ड का नहीं पता है, उसने सारा थ्योरम 10 मिनट में रट्टा कर दिया। वो बंदा बैठा है, इस तरह रट्टे मार रहा है, जापानी रट्टा मशीन बनाया हुआ है खुद को, उसने रट्टा कर दिया थ्योरम को। तुम उससे पूछो, उसके जहन में कोई खाका नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, गिवन क्या है, प्रूफ मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, बस वो सिर्फ जो पेज पे लिखा है, बस वो उन्होंने रट्टा कर दिया, कहते हैं मैंने कल पेपर में यही लिखना है। तुम कल पेपर में ये लिख दोगे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले थ्योरम्स का गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा मालूम करना सीखो कि हमने किस तरह गिवन डेटा निकालना है और किस तरह रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, अब तुमने 2-3 मरतबा रीड किया, तुम्हें पता न चला कि इस थ्योरम में गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैक्सिमम थ्योरम्स में ऐसा होता है ना, जो थ्योरम का फर्स्ट लाइन होता है मैक्सिमम थ्योरम्स में, वो क्या होता है, वो इसका गिवन डेटा होता है। मैक्सिमम थ्योरम में ऐसा होता है कि जो आपको फर्स्ट लाइन गिवन होता है वो क्या होता है, वो गिवन डेटा होता है।
जो उसके बाद वाला होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर आप मालूम नहीं कर सकते तो आप ये तो अप्लाई कर सकते हो ना, आपको थ्योरम से खुद बहुत पता चल सकता है, स्टेटमेंट से, कि ये चीज मुझे गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, मैं कहता हूं कि f x इज इक्वल टू 2, यानी ये कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये कोई सा भी एक स्टेटमेंट है, कहते हैं if x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड xy। यानी लेट्स सपोज आप इसको एक थ्योरम से कंसीडर करो, ठीक है, ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं। कहते हैं if x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड xy, यानी ये आपके साथ थ्योरम का एक स्टेटमेंट गिवन है। अब इसको एक 2 मरतबा रीड करो कि मुझे क्या चीज गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है। अब इसको 2 मरतबा रीड करोगे ना तो आपको खुद पता चल सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है if x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, यानी ये चीज आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 2 भी गिवन है, y इज इक्वल टू 3 भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, xy फाइंड करना है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे कि गिवन क्या है, गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये चीज गिवन है, मालूम करना है xy। मेरी बात समझ में आ रही है कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि यानी ये कोई स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है, कोई से एक स्टेटमेंट गिवन है, ये अभी हमें थ्योरम का एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। कहते हैं अगर आपके पास θ1 40 के बराबर है, θ2 50 के बराबर है, तो आप शो करें कि θ1 θ2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखो यहाँ पे ये θ1 इज इक्वल टू θ2 40 एंड θ2 इज इक्वल टू 50, ये दो एंगल्स आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन डेटा हो गया यहां से यहां तक। शो क्या करने, आपको वाज़िह नजर आ रहा है, देन शो दैट, फिर आप शो करें, क्या शो करें कि θ1 θ2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये चीज हमने शो करना है, ठीक है। तो थ्योरम का गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा मालूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया तो आप थ्योरम को आसानी फिर प्रूव कर सकते हो कि मुझे थ्योरम में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है और मैं किस तरह इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। लेट्स सपोज मैं आपको इसका एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं। आपको अम्मी ने 50 रुपए दे दिए, ठीक है, और साथ में एक पेज दे दिया, उस पर लिखा है एप्पल्स ले आओ 50 रुपए के, ठीक है। अब देखो तुम्हें रीड करना नहीं आता, ठीक है, तुम्हें रीड करना नहीं आता, तो तुम्हें क्या समझ में आ सकता है कि ये पेज पे क्या लिखा है अम्मी ने और मैंने घर में क्या ले जाना है, नहीं। तो इस तरह इसका भी एग्जांपल है कि तुम्हें ये नहीं पता कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, तो क्या तुम थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि तुम किसी अंधे को कहो कि दिस इज अ हैंड, अब क्या वो देख सकते हैं कि ये क्या है, तुम हाथ खड़ा तो कर रहे हो लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो क्या वो बता सकता है कि ये क्या है, हाँ शायद वो आपके पीछे बोल जाए कि दिस इज अ हैंड, लेकिन उसे पता नहीं कि इसका हैंड से क्या मुराद है, ठीक है, क्योंकि उसके जहन में कुछ है ही नहीं हाथ के बारे में, हैंड के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वन गिवन और रिक्वायर्ड कंडीशन का आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा टिप बता देता हूं कि दूसरा हमने क्या टिप करना है और किस तरह करना है और क्या सीखना है इसमें, ठीक है। तो दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। अब देखो दूसरा टिप हमने क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। ये तो हमने पहले में कहा कि अब ये जो गिवन है ये क्या चीज है और जो रिक्वायर्ड है ये क्या चीज है, दूसरी बात ये हमने सीखनी होगी, ठीक है। यानी जो चीज गिवन है वो असल में क्या है, जो रिक्वायर्ड है वो हम किस तरह प्रूव करेंगे। जो पहले मैंने कहा ना कि अगर हम एंगल्स के थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो इसमें 50 मिनट लगते हैं अगर 5 थ्योरम्स है, तो मैंने कहा कि अगर हम 10 मिनट इस टॉपिक को दे देना तो हमारा काम आसान हो सकता है। किस तरह, अब देखो एंगल्स, आप जो टॉपिक है आप उसको अच्छे से रीड करें, ठीक है, कि एंगल क्या होता है, इसमें हमने क्या करना होता है, अगर ये चीज गिवन है तो इससे ये चीज किस तरह ले आनी है, ठीक है। बस सिर्फ आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। जो पहले मैंने कहा ना कि मैंने कोई टोटका नहीं बता देना है, मेहनत करना है आप लोगों ने, तो वो क्या करना है, इस 50 मिनट के बजाय आप 10 मिनट यहां इस टॉपिक को दोगे तो आपको आसानी होगी, आपके 40 मिनट्स भी बच जाएंगे, साथ में आपको ये टॉपिक फिर सारी जिंदगी याद रहेगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी किसी किस्म का भी थ्योरम देना तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज ये मैंने एक थ्योरम ले लिया है, कहते हैं कि आपके पास ट्राइंगल ABC है, इसमें ये एंगल गिवन है, देखो यहां से यहां तक ये चीज गिवन है, एंगल A यहां से यहां तक ये गिवन कंडीशन है, मैंने कहा था ये गिवन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B, ये एंगल B हमने मेजर करना है, ठीक है। तो ये गिवन है, देखो एंगल A गिवन है 42 डिग्री, इस तरह एंगल C गिवन है वो है 63 डिग्री, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने एंगल B फाइंड करना है, ये तो हमने गिवन और रिक्वायर्ड फर्स्ट स्टेप के मुताबिक निकाल दिए।
अब दूसरा टिप हमने क्या करना है, मैंने कहा था कि हमें गिवन और रिक्वायर्ड का पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ मुझे गिवन है ये क्या गिवन है, जो रिक्वायर्ड है इसमें मैंने क्या करना है। क्योंकि रिक्वायर्ड आप थ्योरम को प्रूव करते हो, तो जो थ्योरम प्रूव करते हो तो मैंने सोचना है कि इसको मैं किस तरह प्रूव करूंगा। यानी जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में कहा था कि x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 3 था, मैंने फाइंड करना था x y। अब देखो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, ये एक्स वाई क्या है जो मैंने फाइंड करना है, ये एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर मुझे 2 और 3 तो मैं इस तरह लिख दूंगा, लेकिन अगर अब मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो क्या मैं ये थ्योरम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इससे क्या आएगा, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है तो 2 3 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने रट्टा मारा है तो आप 2 3 6 तो करोगे, लेकिन अगर मैं 4 2 करूँ और आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो फिर आप हैंग हो जाते हैं, फिर आपको पता नहीं होता है। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है आप उस पर थोड़ा सा मेहनत करो, उस टॉपिक को अच्छे से रीड करो, आपको खुद पता चलता है कि 4 2 फिर 8 आएगा। आपको किसी भी किस्म का कोई मल्टीप्लिकेशन देगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अभी देखो इस थ्योरम को, एंगल ए गिवन है, सी गिवन है, हमने एंगल बी फाइंड करना है। अब देखो एंगल बी में किस तरह फाइंड करूंगा, वो मैं गिवन को देख के ही मैं रिक्वायर्ड फाइंड करूंगा ना। गिवन चीज को नीचे ले आते हुए हमने रिक्वायर्ड को प्रूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि गिवन के साथ हम काम करेंगे और रिक्वायर्ड को प्रूव करेंगे। अब मैंने यहां से एंगल बी फाइंड आउट करना है। अब मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं ना कि मैं डायरेक्ट कह दूं कि इसका आंसर क्या आता है। अब मैं यहां प्रोसेस के साथ करूंगा। किस तरह करूंगा, गिवन चीज को देखो, देखो ट्राइंगल ABC गिवन है, मैंने कहा था गिवन और रिक्वायर्ड को थोड़ा सा स्टडी कर देना है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की, कि आपको पता होना चाहिए कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, कि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के तीनों, अगर हम इसका सम करें तो हमें क्या देता है, 180 देता है। बस अब हमारी बात सिंपल हो गई कि हमें पता चल गया कि ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, जो गिवन था उसकी प्रॉपर्टी का हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम बेस बना के अपना आंसर फाइंड करेंगे, अपना थ्योरम प्रूव करेंगे। किस तरह, कहते हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। जो ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं उसका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होते हैं। अब ट्राइंगल्स में पूरे एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं। देखो 1 2 और 3, उन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब देखो हमें 2 एंगल तो गिवन है, एंगल ए गिवन है वो है 42 डिग्री, एंगल बी हमने फाइंड करना है, उसको मैं अच्छा नाम देता हूं। एंगल सी क्या है, वो 63 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस बात अब सिंपल होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा जाता है 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उस साइड शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 75 डिग्री। यानी आपके पास एंगल बी क्या आ गया, अब वो 75 आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा था गिवन और रिक्वायर्ड को थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। ठीक है, तुक्के से तो नहीं करना है ना। ठीक है, तो गिवन का आपको थोड़ा सा पता हो कि मैंने गिवन का क्या करना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई थ्योरम देगा ना तो फिर आप भूल नहीं सकते। अब अगर तुमने ये थ्योरम रट्टा कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यूज फिर चेंज करूँ, ठीक है, सपोज मैं 35 करूँ और इसको 90 करूँ, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप हैंग हो जाते हैं, फिर पता नहीं था यार वैल्यू तो चेंज हो गई। तो वैल्यू चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गिवन और रिक्वायर्ड को अच्छे से स्टडी करो, गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, फिर आप देखो कि आपका थ्योरम किस तरह प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि थीटा 140 है, थीटा, ये तो हमें गिवन और रिक्वायर्ड का हमें पता है। अब देखो आपको हमने प्रूव करना है कि चेक करना है कि ये एंगल कंप्लीमेंट्री है या नहीं है। कर सकता हूं, कभी भी नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको रट्टा भी कर लिया, तो अगर फिर मैं यहाँ वैल्यूज चेंज करूँ तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा स्टडी करना है कि गिवन तो एंगल्स है, वो तो बात आसान है। रिक्वायर्ड क्या है, वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स रिक्वायर्ड है। अब सोचना है कि मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को किस तरह प्रूव करना है। मेन बात ये है, अब देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, हर वो 2 एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसका एडिशन किसके बराबर हो, सम, वो 90 के बराबर हो। जैसे थीटा 1 थीटा 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे अगर f थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर हो जाए, वो 90 के बराबर हो जाए। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री है। अब यहाँ उठाओ, थीटा 1 40 है, थीटा 2 50 है, ए इक्वल टू 90 है, बिल्कुल है क्योंकि 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बस बात सेटिस्फाई होगी। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है कि हमें पता चल गया कि इन दोनों का एडिशन
90 के बराबर है। अब अगर इसको मैं चेंज करूँ 30 करूँ तो फिर यहाँ पर हमने 30 लगाना होगा, फिर ये 80 हो जाता है, तो फिर ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि इसका एडिशन 90 के बराबर नहीं है। तो फिर इससे रिलेटेड आपको कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन देगा, थ्योरम देगा, कोई भी प्रॉब्लम देगा, आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके माइंड में खाका बन चुका है कि कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से दो एंगल्स होंगे, वो एंगल होंगे जिसका सम 90 के बराबर होगा। ठीक है, मेरी बात से समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दो टिप्स थे कि पहले थ्योरम का गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा निकालना है, फिर दूसरी बात जो गिवन है वो क्या चीज है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या चीज है, ये दो बातें हमने याद रखनी है। तो फिर इससे रिलेटेड हमें कोई भी किसी किस्म का भी थ्योरम देगा ना तो फिर उसमें बिल्कुल बात आसानी होगी, टाइम भी कम लगेगा, हमें याद भी होगा और ज़हन में खाका सा भी बनेगा। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई आपके माइंड में डाउट हो तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें इस किस्म के मजीद वीडियोस के लिए। थैंक यू।